हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। गुड न्यूज़ क्या है और साथ ही ऑफिशियल जो है अपडेट आई हुई है उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ में डोमिसाइल जो है लागू से भी रिलेटेड अपडेट है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। एंड साथ ही जो आपका टीआरई 4 टीआरई 5 से रिलेटेड नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी अपडेट है उसको भी हम लोग समझेंगे। और साथ ही जो है टीआरई 3 में किन जो है अभ्यर्थियों का अभियुक्त जो है रद्द हो सकता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो है बिहार में अब यानी कि बीपीएससी शिक्षक जो है अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है और आपको जो है अब 3 की जगह पर 5 मौके दिए जाएंगे, यानी सभी को अब जो है 3 मौके ना देते हुए 5 मौके मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी गुड न्यूज है। 3 अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को जो है मिलेगा चौथे और पांचवे का अवसर, यानी कि जिनके भी 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनको जो है 2 मौके और मिलने वाले हैं, यानी सभी को 5 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। बीपीएससी में ये जो है जारी हो चुका है। और साथ ही जो है अभ्यर्थी ना केवल टीआरई 4 में बैठ सकेंगे बल्कि इसमें जो है असफल रहने पर टीआरई 5 में भी बैठ सकेंगे, यानी जो मौके 2 मिलेंगे आपको वो टीआरई 4 के लिए भी आप अप्लाई कर पाओगे और साथ ही टीआरई 5 में भी अप्लाई कर पाओगे। अब कुछ लोगों के ये डाउट होंगे कि क्या जिनके 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं उन्हीं को 2 मौके मिलेंगे? ऐसा नहीं है। मान के चलिए कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अभी सडनली जो है टीआरई 4 में फर्स्ट टाइम वो अप्लाई करना मतलब फर्स्ट टाइम वो अप्लाई कर रहे होंगे तो उनको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम टीआरई 3 में अप्लाई किया होगा तो उनका 1 अटेम्प्ट हुआ तो उनको 4 अटेम्प्ट और मिलने वाले हैं, यानी हर कैंडिडेट को 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। जिनके भी जो है 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनको 2 अटेम्प्ट और मिलने वाले हैं। जिनके जो है 2 अटेम्प्ट हुए हैं उनको क्या है 3 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। तो यानी सारे जो है 5 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। साथ ही जो है आपको टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा, ये भी इंफॉर्मेशन आई हुई है। अब बात कर लेते हैं कि संशोधित नियमावली के आधार पर आगे की परीक्षाएं होंगी, ठीक है। संशोधित जो नियमावली है उसी के अकॉर्डिंग आगे के एग्जाम होने वाले हैं। तो 1,60,000 जो है शिक्षकों की होगी भर्ती। टीआरई में जो है अब 5 मौके मिलेंगे। 1,60,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेंगी आपको टीआरई 4 में। तो ज़रूर अप्लाई करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है जिससे जो है आप टीआरई 4 में सिलेक्शन ले लें। साथ ही जो है नंबर बढ़ाने का जो है फ़ोन आए तो इस पर जो है आपको बताना है। ये आयोग ने जो है नंबर एक जारी किया है जिस पर जो है आपको कंप्लेंट कर देनी है, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है जिसमें ये कहा जाता है कि आपका मैरिड लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, आपके नंबर कम है, तो आप हमको इतने पैसे ऑनलाइन कर दीजिए जिससे कि आपका जो है नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, आपके नंबर बढ़ जाएँ। तो अगर ऐसी कोई भी कॉल आती है तो आप इस पर जो है अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आयोग ने अपना नंबर जारी किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस पर जो है कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। टीआरई 3 में कट ऑफ से अधिक अंक दिलाने के लिए जो आ रहे फर्जी फ़ोन को लेकर बीपीएससी ने अलर्ट जो है जारी किया है। मोबाइल नंबर इतने पर सूचना देने को कहा है। ये जो नंबर है इसको आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपने टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया है तो अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। दैनिक भास्कर ने इस मामले को जो है प्रमुखता से प्रकाशित किया था। यह परीक्षा की जो है 19 से 22 जुलाई को जो है हुई थी, यानी टीआरई 3 वाले कैंडिडेट को कॉल आ रही। जितने भी कैंडिडेट ने टीआरई 3 में अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनको जो है ये कॉल आ रही कि आप हमको इतने पैसे दे दीजिए, आपके जो है नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कहीं भी कोई भी आपका नंबर नहीं बढ़ाने वाला है। सिर्फ पैसे लेने का एक नया तरीका है, ये नया स्कैम चला है, इससे आपको बच के रहना है। अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो आप इस पर कंप्लेंट करिएगा, ठीक है। भविष्य में होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग अब टीआरई 3 की जगह जो है, यानी कि अब 3 की जगह जो है 5 मौके देगा, यानी कि अब जो आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते थे वहाँ पर अब 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। इससे जो है 2.5 यानी कि 2 लाख
50,000 अभ्यर्थियों को सीधा फायदा होगा। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक नियुक्ति की तीनों परीक्षाओं में पास नहीं हुए हैं। अब ये टीआरई 4 और टीआरई 5 में भी बैठ सकेंगे। अभी तक टीआरई में जो है अभ्यर्थियों को केवल 3 मौके मिलते थे, अब जो है 2 अवसर बढ़ा दिए गए हैं। शिक्षा विभाग में करीब 1,60,000 शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली होनी है, यानी टीआरई 4 आपको देखने को मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षाओं के जरिए इन्हें जो है भरा जाना है। अभी 3 लाख अभ्यर्थी टीआरई में शामिल होने की अर्हता रखते हैं। इसमें जो है वे भी हैं जिन्होंने टीआरई के पहले तीनों अवसर का इस्तेमाल कर लिया है। अब ऐसे अभ्यर्थियों को आगे होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 2 मौके और मिलेंगे। यह बता दें कि राज्य सरकार ने मार्च में भर्ती नियमावली में संशोधन कर दिया है। पहले चरण में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो नियमावली प्रभावी थी, ठीक है, उसमें जो है 3 मौके देने का जिक्र था, लेकिन अब क्या है, आपको 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। अभ्यर्थियों को जो है आश्वासन, यानी कि बीपीएससी का दावा है कि परीक्षा जो है व्यवस्था अवैध है, कोई धन के बदले अभ्यर्थियों को सफल कराने का लालच देता है, तो यह जो है जालसाजी है। बता दें कि कट ऑफ से अधिक अंक दिलाने के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो आपको उससे बच के रहना है, कहीं भी कोई पेमेंट नहीं कर देना है। और अब आपको जो है 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, यानी जिनके भी 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनको 2 अटेम्प्ट और दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये अपडेट है। बाकी जो है आपका टीआरई 4 और 5 की चर्चा इसलिए कि 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं। शिक्षकों के जो है 1,60,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। बीपीएससी की ओर से शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित होने की उम्मीद है, यानी जल्द ही आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है, टीआरई 3 उससे पहले फाइनल हो जाएगा, यानी टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, देन आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। तो जितनी जल्दी प्रोसेस टीआरई 3 का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको टीआरई 4 देखने को मिल जाएगा। तो अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा, या फिर सितंबर लास्ट तक जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को प्रिपरेशन अपनी करनी है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। और 2025 में जो है टीआरई 5 भी आपको देखने को मिल जाएगा जनवरी या फरवरी तक। ठीक है, इसे जो है देखते हुए एक बार फिर जो है साफ किया गया है कि जो अभ्यर्थी पहले 3 मौके में जो है चयनित नहीं हुए हैं उन्हें टीआरई 4 व टीआरई 5 में भी शामिल होने का मौका मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो है 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो अब उनको 2 मौके और दिए जा रहे हैं, जिससे वो टीआरई 4 एंड टीआरई 5 में अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपके पास कोई फेक कॉल आती है तो आप उससे बच के रहें, कोई नंबर नहीं बढ़ाने वाला, आप इस नंबर पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, ये फाइनल हो चुका है। वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पास कराने का जो है झांसा देने वालों पर होगी कार्रवाई, यानी अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर जो है आयोग कार्रवाई भी करने वाला है, क्योंकि फाइनल जो है बताया जा चुका है कि अगर इस नंबर पर कंप्लेन करनी है कि हाँ इस नंबर से कॉल आई हुई है, तो उस हिसाब से आयोग जो है उसकी जांच करेगा, फिर अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल, डाटा कैसे लीक हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का डाटा कैसे लीक हो गया। जो है साइबर फ्रॉड अभ्यर्थी को फ़ोन करता है, जो उसका नाम, उसके पिता का नाम, जो है पता, किस विषय के टीचर बनने के लिए परीक्षा दी है, उसका जन्म तिथि सब बता देते हैं। इन सब बातों की सटीक जानकारी मिलने के बाद अभ्यर्थी जो है झांसे में आ जाते हैं कि कॉल करने वाला व्यक्ति सही व्यक्ति है, वह पैसे लेने के बाद जो है पास करा देगा, क्योंकि सारा डाटा बता दिया जाता है कि हाँ आपका नाम ये है, आपने ये इसलिए मतलब आपने कौन सी विषय के टीचर बनने के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपके पेरेंट्स का क्या नाम है, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो इससे क्या लगता है कि हाँ शायद हो सकता मे बी ये बीपीएससी के ऑफिस से ही बोल रहे हो, अगर हम इतने पैसे दे देंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट अब जो है पैसे ऑनलाइन कर देते हैं, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। डाटा कहीं से भी जो है लिया जा सकता है, जैसे कि मान के चलिए अगर किसी कैफ़े से आपने फॉर्म ऑनलाइन करवाया था तो वहाँ से डाटा मिल जाएगा। आज की डेट में डाटा कहीं से भी लिया जा सकता है, नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपके पास ऐसी
कोई कॉल आती है तो उससे बच के रहना है, कहीं भी आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर देना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डोमिसाइल। देखिए डोमिसाइल से रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर डोमिसाइल टीआरई 4 में लागू होगा तो आपको नोटिफिकेशन आने से पहले पता चल जाएगा। कैंडिडेट के द्वारा बराबर मांग की जा रही है, बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं वो बराबर जो है मांग कर रहे हैं कि हाँ डोमिसाइल लागू किया जाए, लेकिन क्या है आयोग इस पर जो है कोई निर्णय नहीं ले रहा, इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आ पा रही है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये है आपको 5 मौके मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए जिससे कि टीआरई 4 में आप अप्लाई कर लें, अच्छा खासा मौका है, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। डोमिसाइल से रिलेटेड कोई भी अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई हुई है। बाकी रहा कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो देखिए कट ऑफ कितना जाने वाला है वो तो डिपेंड करेगा कि जब आपकी आंसर की आएगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी आंसर की में जो आंसर की आएगी उसके बाद पता चलेगा कि कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है। अभी तक कोई जो है फाइनल नहीं बता सकता कि आपका कट ऑफ जो है कितना जाएगा। सभी टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपने जो है एक्सपीरियंस रख रहे हैं कि हाँ कट ऑफ इतना जाएगा इतना जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ जो है आपको आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप जो है जब तक आंसर की नहीं आती तब तक आपको वेट करना है कि जब आंसर की आ जाएगी तब जाके पता चल जाएगा कि कितना आपका कट ऑफ जाएगा, उस हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपके मतलब सारे डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज इस डेट से हो रहे हैं। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि क्या है मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात, उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं तो आप बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने से भी बाहर होते हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लेने हैं पहले से, क्योंकि हो सकता है आपका जो रिजल्ट आने से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर उसके बाद हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन क्या है अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रख लेने, क्योंकि आय जात निवास आपकी लगेगी, जो भी कैंडिडेट बिहार के हैं तो उनको क्या है पहले से बनवा के रख लेना है। प्रेजेंट की जो होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी 2 साल पुरानी है आप वो सबमिट कर रहे हो, ठीक है। तो बनवा के रख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रख लीजिए, जिससे जब भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आप जो है अच्छे से कर लें, कोई प्रॉब्लम आप पे क्रिएट ना हो। तो ये इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक यहाँ से टाइम से मिल जाती है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो है जो भी कैंडिडेट टीआरई 3 में अप्लाई नहीं कर पाए या फिर उनका जो है सिलेक्शन ना होने की कगार पे है, उनको लगता है कि मेरा नहीं हो सकता, तो टीआरई 4 की प्रिपरेशन करें, या फिर जिनका भी सीटेड क्वालिफाई हो चुका है तो वो टीआरई 4 की प्रिपरेशन करें, क्योंकि उसमें अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। बाकी अगर यूपी के कैंडिडेट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी टीआरई 4 में अप्लाई करें, क्योंकि क्या है यूपी में आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी नहीं आने वाली, शिक्षा मंत्री जी का बयान आ चुका है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। तो यूपी में अब आपको सुपर टेट देखने को नहीं मिलने वाला है, तो टीआरई 4 की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।